तो क्या वाकई केंद्र की मोदी सरकार को यह लग चुका है कि यह कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन अन्ना हजारे जैसा आंदोलन बनने जा रहा है? क्या वाकई मोदी शाह को अब जाकर के दोपहर होते होते यह एहसास हुआ कि उनसे बड़ी गलती हो चुकी है? क्या वाकई सरकार जो अभी तक झुकने को तैयार नहीं थी, अब सरकार आने वाले दिनों में एक बड़ा फैसला लेने जा रही है और जिस फैसले को देश के युवाओं और विपक्षी पार्टियों की मांग के सामने एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है? आखिर महज 3 घंटों के भीतर कॉकरोच जनता पार्टी और देश के युवाओं की दूसरी बड़ी जीत कैसे हुई? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं, अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहें। दोस्तों, तपती दोपहर में पसीने में तरबतर देश के युवा 47 डिग्री चिलचिलाती धूप में दरअसल कथित तौर पर मनमानी कर रही तानाशाही वाले रवैये वाली सरकार के खिलाफ ये एक बिगुल है। ये जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर, छात्र छात्राएं युवा जिस अंदाज में आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, ये दरअसल एक ऐलान है और यह है अभिजीत दीपिके। आप देख रहे हैं एक हाथ में संविधान की किताब लिए और एक हाथ में माइक लिए हुए देश के युवाओं की उम्मीद बन चुके हैं। कई सारे लोग उन्हें अन्ना हजारे की तरह या फिर केजरीवाल की तरह देख रहे हैं। बीते 12 वर्षों से अपने सपनों को हर साल टूटते हुए देखते आ रहे देश के युवाओं के सब्र का बांध टूट चुका है। अब ये युवा न्याय की भीख नहीं, अपना अधिकार उस अधिकार से मांग रहे हैं जिसका हक देश का संविधान देता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पहले के शो में आपको बताया था और दिखाया था कि अभिजीत दीपिके और कॉकरोच जनता पार्टी की पहली शर्त सरकार और पुलिस ने मान ली या माननी पड़ी, मगर मुझे मेरे सूत्र इस वक्त जो खबर दे रहे हैं दोस्तों, वो एक चौंकाने वाली है। ऐसा लग रहा है कि शायद ये अभी महज एक भ्रमित करने वाली खबर हो सकती है। भक्तों को तो यकीन नहीं आएगा क्योंकि अब अभिजीत और कॉकरोच पार्टी के लिए दूसरी बड़ी जीत की खबर मुझे मिल रही है। हालांकि इसका आधिकारिक तौर पर ऐलान बाकी है क्योंकि इस सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड आपने देखा है। ये सरकार ये लगातार कहती आई है कि साहब, भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफे नहीं होते, सांसदों मंत्रियों के इस्तीफे नहीं होते हैं। दोस्तों, वो जीत क्या धर्मेंद्र प्रधान से जुड़ी हुई है या फिर दूसरी ऐसी कौन सी जीत है जिसको लेकर के अब जंतर मंतर पर देश के युवाओं की जो जन सैलाब की शक्ल में जो वहां गूंज है उसमें और तीव्रता आ रही है? आगे आपको बताता हूं क्या है ये बड़ी जीत और इसके मायने क्या हैं और कैसे मिली ये जीत। मगर दोस्तों, आपको इससे पहले जल्दी से अपडेट दे दूं कि अभिजीत दीपिके ने सोशल मीडिया एक्स पर एक जारी वीडियो में क्या कहा कि नीट का एग्जाम रद्द होने से 5 से 6 छात्रों की जिंदगियां गई हैं। और दोस्तों, आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश के एक छात्र की जिंदगी गई, मध्य प्रदेश के एक छात्र की जिंदगी गई, राजस्थान के एक छात्र की जिंदगी गई, केरला के एक छात्र की जिंदगी गई, गोवा के एक छात्र की जिंदगी गई। मगर सरकार क्या कर रही है? और इन सारे राज्यों में ज्यादातर जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वो कहते हैं कि सीबीएसई, सीयूईटी और एसएससी और जैसे एग्जाम में गड़बड़ी से लाखों बच्चे प्रभावित हैं। इसे लेकर देश के अलग अलग शहरों में आंदोलन, फिर भी प्रधान ने, धर्मेंद्र जी ने, शिक्षा मंत्री साहब ने इस्तीफा नहीं दिया। जवाबदेही नहीं है। इस देश में सरकार की जवाबदेही क्यों नहीं है? पहलगाम हो जाता है, पुलवामा हो जाता है, या फिर पार्लियामेंट लाल किले के सामने हाल के दिनों की घटनाएं बता रहे हैं, कोई जवाबदेही नहीं। और अब देश का भविष्य, युवा छात्र, जो कि दरअसल वो युवा छात्र अपने लिए नहीं, जाहिर तौर पर अपने लिए तो कर ही रहे हैं, मगर यही तो देश के भविष्य हैं। किसके आधार पर आप विश्व गुरु बनने की बात करते हो, दावा ठोकते हो? वो कहते हैं कि जिम्मेदारी, जवाबदेही तो इस बार तय करा करके ही रहेंगे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए वेबसाइट पर 10 लाख लोगों से ज्यादा लोगों ने सिग्नेचर किया, जो ये साबित करता है कि स्टूडेंट का गुस्सा बर्दाश्त के बाहर है। दोस्तों, एक बात और जो सरकार के डरने और झुकने की दलील है वो आपके सामने कि आखिर इतनी आसानी से, जैसा कि मैंने पिछले शो में आपको देखा, कैसे सरकार ने महज 2 मिनट में जंतर मंतर पर प्रदर्शन की इजाजत दे दी। मेरे गले से तो नहीं उतरा। संविधान के आर्टिकल 19 के तहत दोस्तों सभी नागरिकों को शांतिपूर्ण बिना किसी हथियार के इकट्ठा होने का अधिकार है। दिल्ली का जंतर मंतर प्रदर्शन की नियत जगह है। हालांकि कानूनी
अव्यवस्था ना हो, इसके लिए पुलिस से 7 दिन पहले लिखित तौर पर परमिशन लेनी होती है। नियम है जंतर मंतर के लिए। दिल्ली पुलिस के गाइडलाइंस के मुताबिक जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ही होना चाहिए। यह गाइडलाइन है। अस्थायी तंबू नहीं लगाया जा सकता। एक दिन में 1000 से ज्यादा लोग हिस्सा नहीं ले सकते। यह मैक्सिमम 10,000 वहां आते हैं, हमने देखा है। और उससे ज्यादा के लिए दरअसल दिल्ली का रामलीला मैदान है। अब कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से अभिजीत 6 जून को परमिशन लेने के लिए एयरपोर्ट से जब वो आते हैं, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने जाते हैं और जाकर के परमिशन की बात करते हैं और सरकार परमिशन दे देती है। क्या ये सरकार झुकी, डरी? ये सरकार को आने वाले दिनों का ऐसा आभास हुआ, उसको इंटेलिजेंस से ऐसी रिपोर्ट मिली कि अभी कहते हैं ना कि ज्यादा बड़े नुकसान के बजाय छोटा नुकसान सह लेना चाहिए। सरकार ने वो पॉलिसी अपनाई। अब शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट यहां पर युवा कर रहे हैं जो कि अभिजीत के साथ जुड़े हैं। अभिजीत जिस तरीके से पुलिस से परमिशन मांगने के लिए गए, मुझे लग रहा था कि शायद नहीं मिले, मगर दे दी गई। अभिजीत के एयरपोर्ट से बाहर आने के पहले ही करीब 9 बजे सीजेपी की यानी कॉकरोच पार्टी के एक्स हैंडल पर यह बताया गया कि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट होगा क्योंकि इजाजत मिल रही है। अब इस वक्त प्रदर्शन जारी है। हालांकि इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी एक वर्जन आपको बताऊं कि एक मामले में कहा था कि बड़े विरोध प्रदर्शन में खुफिया इनपुट के आधार पर भी इस तरह के आदेश दिए जा सकते हैं, किसी तरह का कोई जो कि ताकि कोई कुछ गैर कानूनी ना हो। हालांकि मैंने देखा दोस्तों जंतर मंतर पर तस्वीरें भी आपके सामने आ रही होंगी कि कैसे पुलिस जो प्रचार की सामग्री है, कॉकरोच पार्टी के बैनर पोस्टर को युवाओं से छीन कर ले जाने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने ऐसी कोशिश की और पुलिस करती है, अफसर करते हैं ताकि निगाह में आए, नंबर बने। आपको याद होगा बंगाल में उत्तर प्रदेश के महाबली आईपीएस अधिकारी, संबल के अनुज चौधरी जैसे लोग, और उनको इस बात का रिवॉर्ड भी मिलता है। खैर, अब ऐसे में सवाल यह कि क्या अब राजनीतिक पार्टी की तरफ जा रहे हैं, केजरीवाल की तरह, अभिजीत दीपके? मगर क्या जिस बड़े मुद्दे को लेकर के बैठे हैं अभिजीत दीपके, मतलब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, वो इस्तीफा हो पाएगा? दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि सरकार अपने फैसलों को रिवाइज कर रही है। सरकार एक बार फिर से सोच रही है कि क्या कुछ ऐसा किया जाए ताकि यह छोटा दिखने वाला आंदोलन, जो कि सुबह में छोटा दिख रहा था, मगर इस वक्त जबकि दोपहर के बाद का समय है, इस वक्त वहां पर पैर रखने की जगह नहीं। आप तस्वीरें देख रहे हैं, सरकार की नींदें गायब हो रही हैं। इसलिए सरकार के अंदर यह चर्चाएं हैं कि क्या धर्मेंद्र प्रधान को उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा करके खुद ही इस बात का ऐलान कराया जाए कि देखिए, देश के युवा ये चाहते हैं कि मैं इस्तीफा दूं, लेकिन मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मैं नैतिकता के आधार पर खुद ही इस पोस्ट को त्याग रहा हूं जब तक कि ये सारी चीजें जांच पड़ताल होकर के साफ नहीं हो जाती है। यानी कि अपनी इमेज बचाते हुए धर्मेंद्र प्रधान अपनी कुर्सी से खुद हटेंगे, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। इंतजार इसके लिए करना होगा। मगर दोस्तों, क्या केजरीवाल की तरह देश को एक नया राजनीतिक विकल्प मिलने जा रहा है? शुरू में अभिजीत ने कहा था कि राजनीतिक पार्टी बनाने का इरादा नहीं है। हालांकि अब जिस तरीके की जमीन पर प्रदर्शन है, प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तरीके से की गई, लोगों का समूह जिस तरीके से उनके साथ में है, वो आने वाले दिनों के लिए एक नए संकेत दे रहा है। दोस्तों, राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 की धारा 29A के तहत पार्टी बनाने के ऐलान से 30 दिनों के अंदर चुनाव आयोग में आवेदन देना होता है। पार्टी में कम से कम 100 भारतीय मेंबर होने चाहिए। पार्टी का संविधान, संगठन बनाने की प्रक्रिया, पद पाने वाले लोगों के कार्यकाल वगैरह के बारे में बताना होता है। एक पेज है कि हरियाणा में पानीपत के रहने वाले वकील हैं सुधीर जाखड़। उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक बताते हुए खुद को 25 मई को इसे पार्टी के तौर पर रजिस्टर करने के लिए चुनाव आयोग में अप्लाई कर दिया था। हालांकि तब उन्होंने इसकी वजह बताते हुए कहा था कि जब दीपक ने भारत आने से इनकार कर दिया है तो हमें लगा कि कोई और इसका रजिस्ट्रेशन करवाकर दुरुपयोग कर सकता है, इसका पूरा आंदोलन बेकार हो जाएगा, इसलिए हमने इसका निर्णय लिया था। यानी कि उस बात को अब वो साइडलाइन खुद ही कर रहे हैं। मगर दोस्तों, क्या मौजूदा वक्त में किसी ऐसी पार्टी के लिए फिलहाल भारत की राजनीति में जगह है? तो जवाब है, देश के भीतर एक छटपटाहट तो है। जब सरकार संस्थाओं पर कब्जा करती है, पूर्ण सत्ता स्थापित करती है, तब विद्रोह अनपेक्षित जगहों से पैदा होता है। जैसे 1971 में इंदिरा गांधी की भारी जीत के बाद 1974 में जयप्रकाश आंदोलन हुआ और फिर 77 में इंदिरा की सरकार भरभरा कर गिरी।
2009 में कांग्रेस की जीत के बाद 2011 में अन्ना आंदोलन हुआ, 2019 में पीएम मोदी की दूसरी बार सत्ता में आने के बाद 2 साल के बाद किसान आंदोलन हुआ। युवा निराश हैं, इसलिए इससे जुड़े हुए युवा अब सड़कों पर है। अब दोस्तों, आगे तस्वीर क्या बनेगी? क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है? लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में अभिजीत दीपिके ने हाथों में संविधान की किताब लेकर और एक हाथ में माइक लेकर और जन सैलाब के सामने जिस तरीके से सरकार को जिताया है, सरकार अब इस मुद्दे पर गंभीरता से सोच रही है। और यही दरअसल अभिजीत दीपिके की दूसरी बड़ी जीत है कि सरकार अब सोचने लगी, जो सरकार रिजिड थी कि इस्तीफे का सवाल नहीं होता, अब सरकार यह सोचने लगी कि इस मामले को रिजॉल्व कैसे किया जाए। मतलब धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी जा सकती है, शायद जाने वाली है। आप क्या सोचते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।